बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वह आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, हर तकलीफ परेशानी से बचाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं आलू फलियाँ। तो आलू फलियाँ के लिए ये देखें मेरे पास क्या क्या है। ये मेरे पास 1 किलो फलियाँ हैं जो निकालने, जिनके दाने निकालने वाले थे, जो सख्त थी उनको मैंने दाने ने इस तरह से निकाल लिए, और जो काटने वाली थी ग्रीन थी ना, जो नरम थी ज़रा, उनको मैंने काट लिया है। और ये मेरे पास 1 पाव आलू है। मैं ज़रा आलू कम ही डाल रही हूँ, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैं काट रही हूँ। और ये देखिए मेरे पास क्या है, नमक, मिर्च। नमक और मिर्च जो है वो आप जितनी आपको पसंद हो आप उतनी डालेंगे। इसमें जाएगी हल्दी, जाएगी साबुत ज़ीरा है, कुटी हुई हरी मिर्च है, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसको मैंने जग में डाल के जिस तरह से पीस लिया। अगर आप इसको कूटना चाहते हैं तो आप कूट भी सकते हैं। और ये 2 से 3 टमाटर थे इनको भी मैंने जग में डाल के पीस लिया है। तो सबसे पहले हम घी को गर्म करते हैं। घी हो गया माशाल्लाह गरम। अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। मैं इसको बना रही हूँ मट्टी की हांडी में, आप किसी भी बर्तन में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज ने हल्का सा कलर चेंज कर लिया। अब हम इसमें डाल देते हैं साबुत ज़ीरा, और इसमें डाल देती हूँ ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ना, वो मैंने डाल दिया। अब हम इसको 2 मिनट के लिए जो इसका कच्चापन है ना वो दूर कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट मैंने अदरक लहसुन को भी कर लिया है, अच्छी तरह से पका लिया। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। काली मिर्च मैंने शायद पहले आपको नहीं बता सकी। काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च चलेगा इसमें, हल्दी, और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं ये ब्लेंड किए हुए टमाटर। टमाटरों को मैंने बॉयल नहीं किया था, मैंने बस इनको ऐसे ही ऐसे ही मैंने इनको बॉयल किया था। देखें घी जो है मसाले का सारा ऊपर आ गया। अब हम इसमें डाल देते हैं आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू और फलियाँ, साथ ही हम इसके डाल देंगे नमक, और इनको हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला, पहले मैंने हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, वो चीज़ें डाली थी, हल्दी और टमाटर जिनको मैंने बॉयल नहीं किया था, ऐसे ही मैंने ब्लेंड किए थे, वो टमाटर मैंने डाले थे। अब हम इनको 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। जी, तो आलू और फली को मैंने भून लिया, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इनको भून लिया। अब हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं। ये वही पानी है जिसमें जो जग में मैंने डाला था ना, जिसमें मैंने टमाटर ब्लेंड किए थे, ये थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। अब हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं, बिल्कुल हल्की सी आंच पे, क्योंकि आपको पता है मैंने इसमें पानी बहुत थोड़ा डाला है, तो ये दम में ही पकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम इसको हल्की सी आंच पे छोड़ देते हैं, बीच में एक दफ़ा चेक करेंगे और आपको भी दिखा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें घी सारा ऊपर आ गया, और आलू जो हैं इनको हम चेक कर लेते हैं। जी, आलू भी माशाल्लाह से गल गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया और हरी मिर्चें। इनको डाल के हम इनको 2 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो माशाल्लाह से देखें फलियाँ हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। आलू और फलियों का सालन जो हमने बनाया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इनको हम अभी डिश आउट कर लेते हैं। जी, तो माशाल्लाह से मैंने डिश आउट कर दिया आलू फलियों को। ये देखें मैंने इसको गार्निश कर दिया है। जो आजकल आपको पता है मूली का सीज़न है, तो उसके साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से एक दफ़ा घर में फलियाँ ज़रूर बनाएं। आपको पता है आजकल तो बाज़ार से ये फलियाँ निकली हुई मिल रही हैं, घर में हमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाज़ार से फलियाँ जो है कटी कटाई निकाली लाएँ और उसको घर में पकाएँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।